फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ विथ न्यू प्रोग्राम मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि अभी हम सिंपल बेसिक प्रोग्राम सीख रहे हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम सीख रहे हैं। और ऐसे कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मेनी प्रोग्राम्स में भी लाइक दिस, जो कि इसमें हम सीख क्या रहे हैं। एक्चुअली हमें जो सीखना वो ये है कि कैसे इनपुट लेते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग, और कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, जावा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और कैसे उनको डिस्प्ले करते हैं। बेसिकली ये सीख रहे हैं, और विथ सिंपल बेसिक प्रोग्राम्स। सो एक और प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने। ये वीडियो मैंने बनाई है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चार्ज हो तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला। तो बेसिकली हाउ टू राइट द फॉर्मूला, हाउ टू राइट द जावा एक्सप्रेशन, ये सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इनपुट लेना, बाकी प्रोग्राम लिखना, बेसिक प्रोग्राम इज ओके। सो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो एज द प्रोग्राम देख सकते हैं, लिखा राइट द प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। वही तीन चीजें इनपुट ले रही है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी इनपुट लिया है। तो हियर आई एम मेकिंग इट कंपाउंड इंटरेस्ट, so क्लास नेम आई एम मेकिंग इट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और बाकी सारी चीजें वही है। और यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करना होगा, हमें तीन चीज इनपुट लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक मैसेज प्रिंट किया, और पी में प्रिंसिपल वैल्यू, आर में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी में हमने टाइम इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दो अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमने लिखा है स्क्रीन पे, देखते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला तो मैथ्स में सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है, पी अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी। ये टी इज व्हाट, टाइम। जनरली इन मैथ्स यू यूज टू राइट एन इज व्हाट, टाइम। तो हियर वी आर टेकिंग टी वेरिएबल फॉर दैट। यहाँ पे हमने टी वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में टी लिख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आर, पी इंटू आर, आर कैपिटल कर देते हैं, स्मॉल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये फॉर्मूला हमें लिखना है। इनपुट हमने ले लिया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीनों चीज हमने इनपुट ले लिया। अब हमें ये फॉर्मूला लिखना है। तो देखो, इस फॉर्मूले में P इंटू 1+r/100 टू द पावर t, मतलब यहाँ पे हमें मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज करना होगा। ओके, और यहाँ बेस क्या है, 1+r/100 बेस है, और पावर क्या है, t। तो हमने बताया था मैथ डॉट पावर में, हम प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस किया है। मैथ डॉट पावर में क्या लिखते हैं, मैथ डॉट पावर इन ब्रैकेट वी राइट बेस, व्हाटएवर इज द बेस, कॉमा पावर। Okay, so that will write here. So I am taking a variable for amount. I am taking of double type again, double amount. और डबल टाइप का वेरिएबल इसलिए लेते हैं, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आने के चांसेस होते हैं मल्टीप्लाई डिवीजन से। यहाँ पे डिवीजन है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आने के जहाँ चांसेस रहते हैं, वहाँ पे हम वेरिएबल डबल टाइप का ही लेते हैं, क्योंकि डबल टाइप के वेरिएबल फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए होते हैं, इंटीजर वैल्यू के लिए इंट होता है। ठीक है, तो हियर आई एम राइटिंग फॉर्मूला क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, टेकन पी, तो पी हमने लिखा इनटू, नाउ मैथ डॉट पावर, एम कैपिटल होता है, मैथ डॉट पावर, व्हाट इज द बेस, 1+r, capital R we have taken for it, r/100, this is the base, comma, what is the power, t, capital T I have taken for time, so t. This is the formula, simple formula. Base, what is the base, 1+r/100 is the base here, and t is the power. So base comma power we write in math dot power. Please don't please, while you have such expression, something like this, a to the power b, so you cannot write like this. Which function we use for this, we use power function of math class. For such expression we use power function of math class. So ये ध्यान दो। हमने यहाँ पे लिखा, अब हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करके अमाउंट वेरिएबल में, किस वेरिएबल में स्टोर किया, अमाउंट वेरिएबल में। अब इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। प्रिंट करने के लिए तुम लोगों को पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, ये क्या कैलकुलेट किया हमने, अमाउंट कैलकुलेट किया। तो अमाउंट इक्वल टू प्लस and the variable name, what is the variable name in which we have stored amount, तो यहाँ पे सेम वेरिएबल लिखेंगे, amount same, then main close, class close, you can write. Okay, so simple. Basically I wanted to teach through this video how to write formula,
I am teaching how to write the formula, Java expression. Okay. One more question I will discuss here. To calculate the area of a triangle using Heron's formula. You know Heron's formula already in the maths. So that I'm going to discuss that program also in this video. So let's start. So दूसरा प्रोग्राम स्क्रीन पे मैंने लिखा है. Write a program to accept 3 sides of a triangle and calculate its area using the following formula. Okay, formula you know already. Okay, so here we have to take 3 things as input as per the question. 3 चीजें input लेनी है हमें. क्या क्या input लेना है हमें? Accept 3 sides of triangle के 3 sides input लेने हैं. Okay, और इस formula का use करके हमें area calculate करना. Where S is what? S equal to A plus B plus C by 2. This is called semi perimeter. You know semi perimeter. सबको पता है. तो सेमी पैरामीटर है तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा? पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. मैथमेटिकली सोचो, मैथ्स में पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तभी एरिया कैलकुलेट करोगे ना. तो हमें पहले यहाँ पे एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करना होगा. मतलब ये फॉर्मूला पहले लिखना होगा सेमी पैरामीटर वाला, उसके बाद ये एरिया वाला फॉर्मूला लिखना होगा. राइट. तो हमें 3 चीज इनपुट लेनी है. 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो 3 साइड्स जनरली हम लोग ए बी और सी यहाँ पे दिया हुआ. ए बी और सी वेरिएबल लेंगे 3 साइड्स के लिए. तो क्लास नेम आई हैव टेकन ट्राइंगल क्लास का नेम ले लिया. और मैसेज का प्रिंट होगा एंटर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये मैसेज होगा. अब इनपुट लेंगे तो डबल टाइप कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट वगैरह है तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, और किसी ट्राइंगल की साइड जो है फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, तो हम डबल टाइप कर लेते हैं. डबल ए देन एस सी डॉट नेक्स्ट डबल. ध्यान से देखना. सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं. क्या इनपुट लेते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, अपने एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो तुम लोग. डबल बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल. ओके, देन डबल सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल. 3 साइड्स हमें इनपुट लेना था, तो हमने 3 साइड्स वेरिएबल ए बी और सी में इनपुट ले लिया. अब हमें कैलकुलेट करना है. पहले किसका फॉर्मूला लिखना होगा? सेमी पैरामीटर का. तो यहाँ पे लिखेंगे सेमी पैरामीटर के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डबल टाइप का. एस इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी को हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, नहीं तो तब बाई 2, नहीं तो पहले डिवीजन हो जाएगा. यू नो ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताया मैंने अपने कई वीडियो में, पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, तुम लोग देखना. ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उन सब वीडियोस को जरूर वॉच करना. तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे, और इससे क्या कैलकुलेट होगा? एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा. और कौन से वैल्यू स्टोर हो जाएगा? एस में. अब हमें लिखना है फॉर्मूला किसका? एरिया का. एरिया का फॉर्मूला देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट. जैसे स्क्वायर रूट, इस अंडर रूट सिंबल के लिए हमारे पास फंक्शन है. स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन है मैथ डॉट एसक्यूआरटी. फंक्शन का नाम क्या है? एसक्यूआरटी. एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे. ये अंडर रूट सिंबल हम प्रोग्राम में नहीं लिखते. ओके, सो यहाँ पे एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे. तो ए इक्वल टू, एरिया के लिए वेरिएबल मान लो ए ले लिया, या डबल सॉरी ए ले लिया, एरिया ले लिया, कुछ भी बस वेरिएबल ले सकते हो. ए लेते हैं. ए इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट के लिए, और ब्रैकेट में एस इंटू, फिर दूसरा ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू का सिंबल बनाना है. मैथ्स में तुम लोग की आदत नहीं है बनाने की. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल बनाना होगा. फिर एस माइनस बी, फिर इंटू ब्रैकेट में फिर से एस माइनस सी, और फिर सेमी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. अब ध्यान दो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल है. स्क्वायर रूट के लिए हमने मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज किया है, और ये मैथ डॉट एसक्यूआरटी का ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हो और यहाँ पे क्लोज हो गया. ठीक है, और बीच में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी था. सो ये फॉर्मूला में लिखा. तो स्क्वायर रूट भी अगर आए, अंडर रूट वाला सिंबल आए, तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करना है लाइक दिस. ओके, तो हमने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किया, फिर एरिया कैलकुलेट किया. एरिया कौन से वेरिएबल में स्टोर किया हमने? ए में. और हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देते हैं एरिया. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ एरिया प्रिंट कर देते हैं. हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना था. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
यहाँ लिखोगे डबल कोट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे वेरिएबल जिसमें एरिया स्टोर्ड है उसका क्या नाम है, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे कैपिटल ए, ओके, एंड देन सेमीकोलन, देन मेन क्लोज क्लास क्लोज. So these are the basic programs, okay, you know basic programs कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है. इनपुट लेना हमने सीखा, फॉर्मूला लिखना सीखा, प्रिंट करना सीखा, ये सारी चीजें हमने सीखी इस प्रोग्राम. ऐसे कई फॉर्मूला बेस्ड, किसी फॉर्मूला को फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है. सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड if any confusion, any question you have, you can post in the comment section. कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हो, और कुछ सजेशन हो मेरे लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए सजेशन हो तो वो भी बता सकते हो हमको. अभी ये वीडियोस मैंने हिंदी में बनानी शुरू कर दी है क्योंकि कुछ कई स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर हिंदी में पढ़ाया करिए, ज़्यादा समझ में आएगा. सो ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो and share with those students who require such things, basic things. So thank you for this video, this much only. In next video I will teach one more program. Okay, so till that, bye to all. Thank you.